चार धाम हैं, बद्रीनाथ, जगन्नाथ, द्वारकानाथ, रामेश्वरम नाथ। वैसे यहां के गंगोत्री यमुनोत्री के चार धाम अलग, पर इन चार धामों पे हम चर्चा करें। बद्रीनाथ धर्म का क्षेत्र, चार पुरुषार्थ कहे, अर्थ न धर्म न काम, गति न चाओ निर्वाण, जन्म जन्म रति यह वरदान। चार पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम मोक्ष, और चारों धाम चारों पुरुषार्थों को देते हैं। और हम जिस धाम पर बैठे हैं बद्रीनाथ, बद्रीनाथ धाम में आप पुरुषार्थ के रूप में धर्म को प्राप्त कर सकते हो, चार पुरुषार्थों में। पर आप अगर द्वारकानाथ जाओ तो द्वारका में आप मोक्ष को प्राप्त करो, और अगर आप जगन्नाथ जाओ तो जगन्नाथ में आप अर्थ को प्राप्त करो। लेकिन अगर आप रामेश्वरम नाथ जाओ तो वहां कामनाओं की पूर्ति के भाव को पूर्ण करो। ऐसे एक एक पुरुषार्थ को बांटना बहुत मूर्खता होगी। चारों धामों की अपनी अपनी महिमा है, चारों धामों पे आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन बद्रीनाथ की चर्चा जब हम करें तो पंच केदार है और पंच बद्री है, पांच केदार है और पांच बद्री है। पंच केदार का वर्णन आया है और पांच बद्री का वर्णन आया है। विशाल बद्री, आदि बद्री, भविष्य बद्री, श्री वृद्ध बद्री और योग ध्यान बद्री, ये पांच बद्री का वर्णन आया है। उनमें एक बद्री जिसमें हम विराजमान है विशाल बद्री, इनका नाम विशालानाथ भगवान है, विशालापुरी भी कहते हैं, लेकिन हम लोग सब बद्रीनाथ भगवान के नाम से पुकारते हैं। एक सूत्र आज हम आपको आज की कथा में बद्रीनाथ भगवान के यहां से दें। यहां के भगवान बद्रीनाथ ध्यान मुद्रा में, जटाएं अगल बगल लटकी हैं, मुद्रा ध्यान की है, ध्यान मुद्रा में है। मानो पूरे विश्व को कितना प्यारा संकेत भगवान देना चाहते हो कि अगर तुमको प्रसन्नता और शांति और आनंद पाना है तो तुम्हें ध्यान को स्वीकार करना ही पड़ेगा। स्पष्ट संकेत है। आप अगर बहुत प्रसन्नता पाना चाहते हो, आप पदार्थों से पुरुषार्थ करके पदार्थ प्राप्त कर सकते हो, पर पदार्थों से आप प्रसन्नता नहीं पा सकते हो। लेकिन अगर आप पर गुरु का प्रसाद हो गया, भगवत प्रसाद प्राप्त हो गया, तो आप प्रसन्नता को प्राप्त कर सकते हो। पुरुषार्थ के बल पर पदार्थ पा सकते, प्रसाद नहीं। पुरुषार्थ के बल पर प्रसाद नहीं पा सकते आप, पुरुषार्थ के बल पर आप प्रसाद पा सकते हो, पदार्थ पा सकते हैं। भवन ले सकते हो, गाड़ियां ले सकते हो, बंगले खरीद सकते हो, लेकिन भवनों में आप बिस्तर बहुत महंगा खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते। भोजन आप 56 प्रकार का खरीद सकते, भूख नहीं खरीद सकते हो। पुस्तक आप पूरा ग्रंथालय खरीद सकते, पर ज्ञान नहीं खरीद सकते हो। इसलिए मेरे आत्माओं हमेशा फक्कड़ महात्मा मौज में रहते हैं। इसलिए मौज में रहते हैं कि जो तुम पुरुषार्थ करके पदार्थ से पाते हो, जो तुम प्राप्त करके पाते हो, हमारे महात्मा वो त्याग करके पा लेते हैं। साधु वो त्याग करके पा लेता है, साधु वो रस बिना पदार्थ की प्राप्ति के पा लेता है। बस इतना ही अंतर है संसारी में और साधु में। सन्यासी और साधु में अगर कोई अंतर देखा जाए, एक अंतर तो बहुत प्यारा है। संसारी वस्तुएं प्राप्त करके आनंद लेना चाहता है और साधु सन्यासी त्याग करके आनंद लेता है। इतना ही आनंद है। इसलिए बद्रीनाथ भगवान की जो सूत्र की चर्चा करें, यहां ध्यान में श्री बद्रीनाथ भगवान है। क्या ध्यान मुद्रा है, दोनों तरफ जटाएं लटकी हैं, मुख आकृति विग्रह में नहीं दिखाई पड़ रही शिलाखंड में भगवान की, लेकिन ऐसा लग रहा है एकदम नेत्र बंद है। आप जिस रूप में देखो, मानो मुखाकृति ना दिखने के पीछे भी बड़ा प्यारा संकेत और लॉजिक है कि तुम्हारी भावना जैसी है, मेरा भगवान वैसा है। तुम्हें जैसा देखना हो वैसा देखो। पानी का कोई आकार नहीं, पानी को आप गिलास में डालो वो गिलास का पानी, पानी को आप
बर्तन जिस बर्तन में रखो उसका पानी, बोरवेल का पानी, कुआं का पानी, पानी पानी है, जहां रख लो पानी वहां का हो जाता। वैसे ही हमारा ब्रह्म है, वैसे ही हमारे ठाकुर जी हैं, इनका कोई आकार नहीं। तुम्हें बंसी वाला प्यारा लगे तो ये बंसी बजाने के लिए तैयार है, अगर तुम्हें धनुष वाला प्यारा लगे तो ये धनुष्मान तरकस लेकर के तैयार है, अगर तुम्हें मुगदर वाला प्यारा लगे तो ये मुगदर हाथ में लेकर के जय श्री राम बोलने को तैयार है सब एक, रूप अनेक हैं। तो बद्रीनाथ भगवान ध्यान मुद्रा में है। इसलिए साधु जनों, आज की कथा का सूत्र हमें जीवन में उतारना है कि अगर आपको आनंद प्राप्त करना है तो ध्यान में उतरो। दो रास्ते हैं, एक ध्यान है, एक ज्ञान है। हम एक किसी महात्मा को चर्चा कर रहे थे तो एक महात्मा बहुत अच्छी बात बोल रहे थे, हमें याद आ गई। एक महात्मा से किसी ने पूछा कि श्रेष्ठ ज्ञान क्या है, ऊंचा ज्ञान क्या है, तो उसने बहुत अच्छा जवाब दिया। बोले अपने अज्ञान का ज्ञान ही श्रेष्ठ ज्ञान है। ऊंचा ज्ञान क्या? अपने अज्ञान का ज्ञान हो जाना ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। इसलिए व्यक्ति को अपने में अज्ञान देखना चाहिए, गुरु में ज्ञान देखना चाहिए। और जो अपने में अज्ञान और गुरु में ज्ञान देखता है उसे ही संसार में भगवान दिखाई देता है। और जिसे अपने में अज्ञान ना दिखे, गुरु में ज्ञान ना दिखे, उसे जगत में भगवान भी दिखने वाले नहीं है। और कई लोग ऐसे हैं, नहीं हमें आता तो बहुत कुछ है, हम करते भी बहुत कुछ है। अपने में जिसे ज्ञान दिखे और गुरु में जिसे अज्ञान दिखे उसे भगवान मिलने वाले नहीं। ऐसे भी कई लोग होते हैं जिन्हें अपने में ज्ञान दिखता है, दूसरों में अज्ञान दिखता है। पर श्रेष्ठ ज्ञानी कौन है? श्रेष्ठ ज्ञानी वो नहीं है जो कहे मुझे ज्ञान हो गया। श्रेष्ठ ज्ञानी वो है जिसे लगे हम में अज्ञान है, गुरु में ज्ञान है। जिससे ये अनुभव आ जाता है वही भगवान को देख सकता है। तो सबसे बड़ा ज्ञान अज्ञान का ज्ञान। पर अज्ञान का ज्ञान कहना सरल है, इसको जीवन में उतारना बड़ा कठिन है। इसको उतारा कैसे जा सकता? सुनो, अपने में अगर अज्ञान नहीं होता तो हम दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होते। ये अज्ञान ही है कि हम दुख में दुखी और सुख में सुखी हो रहे। सत्य ये है कि ना दुख है ना सुख है, देखने का तरीका ही दुख है और देखने का तरीका ही सुख है। दृष्टिकोण ही दुख है और दृष्टिकोण ही सुख है। ना तो दुख है ना सुख है, अपने देखने का तरीका है। आपने देखा तो दुख, अच्छा दुख कहां? दुख है मोह में। जैसे कई बार हम लोग चाय पीते हैं सुबह सुबह, पुराना जमाना, अखबार पढ़ते हैं, पेपर लेते हैं, देखो तो बम ब्लास्ट में 35 लोग मरे। ज्यादा मरे होंगे, न्यूज वालों ने कम छापे हैं। बिस्कुट उड़ाओ, बिस्कुट बिस्कुट दो। अब बताओ 35 मर गए, तुम बिस्कुट मंगा रहे। 35 मर गए और तुम बिस्कुट मंगा, बिस्कुट ले, अरे थोड़ी नमकीन लो, नमकीन लो। लेकिन उतने में ही नाम की लिस्ट पढ़ो, उसमें कोई अपना मिल जाए, जी चले गए। तुरंत बिस्कुट मुंह की मुंह में, हाथ की हाथ में, नीचे चाय। अरे भागो, ये क्या है? 35 मर गए थे तब तुम्हें दुख नहीं हुआ, तब तुम बिस्कुट नमकीन मंगा रहे थे। लेकिन उस 35 में एक अपना मर गया, सो तुम्हारी चाय छूट गई। ये मोह ही दुख है, और कोई अपना नहीं ना कोई पराया, ये निर्मोह ही सुख है। दुख और सुख क्या बहुत बारीक अंतर है देखने के तरीके में। बारीक अंतर ये है, जिससे अपना मोह हो जाएगा उसकी प्रत्येक चीज में दुख सुख की अनुभूति होगी। इसलिए साधक को जीवन में इतना सावधान व्यक्ति को होना चाहिए कि दुख और सुख कुछ नहीं है, मोह का चक्कर है। अपना बना लिया सो दुख है, अपना नहीं सो कोई कुछ नहीं है। इसलिए सुख को पाने का बारीक उपाय है क्या? ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ना कोई हमारा है ना कोई पराया है। और सत्य भी है महाराज, कहना तो सरल है, मानना बड़ा कठिन है। वो तो हम भी जानते, मानना बड़ा कठिन है। कहना सरल है, सुनना भी सरल है, पर इसे अभ्यास में उतारना कठिन है।
पर क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। इसी के लिए तो सत्संग में आना जरूरी है। बोले क्यों? करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजा, रसरी आवत जायते, सिल पर परत निशान। करत करत अभ्यास के, आप बार बार अभ्यास करोगे, आप पाओगे क्या? आपके अभ्यास में, जैसे ही जीवन में हम लोग ज्ञान लेते हैं, उतारते नहीं। कथा सुनते हैं, जीवन में नहीं उतारते। सुनते बहुत, बहुत अच्छी लगी, अच्छी कथा थी, अच्छी कथा थी, थोड़ा संगीत कम था। अरे कथा अच्छी थी या नहीं, एक सूत्र नोट कर लो आज का। प्रवचन से तुम्हारा कल्याण नहीं होना है, प्रवचन के एक वचन से ही कल्याण हो जाना है। प्रवचन में अनेक शब्द हैं, प्रवचन में अनेक कथाएं बताई जाएंगी, पर उससे तुम्हारा उद्धार नहीं होना है। लेकिन उसी प्रवचन के एक वचन को अगर तुमने जीवन में उतार लिया तो तुम्हें प्रवचन की पूरे की आवश्यकता नहीं, एक वचन से ही कल्याण हो जाएगा। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। वो एक वचन क्या है? अब एक और नया प्रश्न उठता है, एक वचन क्या है? अगर हमारी सरल भाषा में पूछो, वही एक वचन है, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। बस, अन्य कुछ जरूरत नहीं है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। लेकिन बुरा ना मानना, हम लोग भी बद्रीनाथ आए, तुम लोग भी बद्रीनाथ आए, और हम भी आए। हम लोग भी मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। आदमी भी बड़ा विचित्र है, मंदिर में जाता है, घंटी बजाता है, सोया हुआ खुद है, भगवान को जगाता है। तो बताओ, हम लोग कहते कि हम तो बहुत भगवान को मानते हैं, कृपा नहीं हो रही है। हम लोगों के मानने के तरीके भी विचित्र हैं, दर्शन के तरीके भी हम लोगों के विचित्र हैं। हम लोग दर्शन भी विचित्र तरीके से करते हैं। दर्शन करने का तरीका ये है, आज हम और भास्कर जी, भगवान पूज्य महाराज जी बैठे थे, चर्चा कर रहे थे, हमको दर्शन करना चाहिए। एक सूत्र नोट कर लो, हमें मंदिर के अगर दर्शन नहीं भी हो तो याद रखना, शिखर के दर्शन करना चाहिए। भगवान के दर्शन ना हो, शिखर के दर्शन कर लो, वहां की भूमि को प्रणाम कर लो। और जब दर्शन करने जाओ तो सेल्फी में मत पड़ो, फोटो अच्छी आ रही कि नहीं, भगवान को माला चढ़ी कि नहीं। तुम्हारा आधा दिमाग तो इसी में खराब रहता है। चिरौंजी दाने पहुंचे मुंह तक के नहीं पहुंचे, लड्डू टच भय के नहीं भाई। और हमें बड़ी बड़ी मजबूरी हो जाती, कई बार हमें अकेले में बड़ी हंसी आती कि शंकर जी की शिवलिंग की पिंडी पर कई लोग मीठे दाने चढ़ा देते, और वो जब तक चढ़ाए ना तब तक उन्हें संतुष्टि नहीं होती है कि हमने प्रसाद चढ़ाया है। अब विचार करना, कभी शंकर जी की पिंडी पर तुम चिरौंजी दाने चढ़ाओ, फिर चीटा चिटियां दिन भर लिफ्ट जैसी ऊपर नीचे। अब कभी विचार करो कि तुम्हारे ऊपर हम मिठाई रख दें सिर पर, और दिन भर चीटियां चढ़े और बीच बीच चढ़ा, क्या बीतेगी? तुम ये कहोगे भाड़ में गई ऐसी पूजा। एक गांव में हम गए, हनुमान जी का मंदिर, गांव के लोग स्वागत कर रहे हैं, आइए 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 महाराज आइए। हमने कहा बहुत अच्छा, चलो चलो। मंदिर गांव में बालाजी का था, हनुमान जी का मंदिर था। पुजारी जी ले गए। अब पुजारी जी ने अगरबत्ती हमारे ही सामने लियो, हनुमान जी के कान में खोस दी, कान में। हम कहा ये क्या है? बोले सुगंध आएगी। हम कहा फिर नाकई में लगा दो ना, कान में भर क्यों, नाक में ही लगा दो। है हम लोग, ये हम लोगों की भावना है। बुरा ना मानना, भगवान पदार्थ के भूखे नहीं है, भगवान तो भाव के भूखे हैं। मंदिर के दर्शन का नियम है, हम जाएं, प्रभु दरस को जाइए, तजी माया अभिमान, और ज्यों ज्यों पग आगे रखे, कोटनिया के समान। मंदिर के दर्शन को हम जब भी जाएं, अभिमान को त्याग कर। हम लोग भगवान के दरबार में भी वीआईपी प्रोटोकॉल चाहते। यहीं की घटना है बद्रीनाथ की। जिस दिन हम पहले दिन आए,
सामने बैठ गए। जैसे ही हम बैठे, पीछे से बड़ी जोर जोर की एक माताजी आवाज से चिल्लाएं। हम कहा भाई कौन चिल्ला रहा है, क्या बात है? जब पता लगा तो एक माताजी चिल्ला रही थी, जब बागेश्वर बाबा आगे बैठ सकता है तो मैंने भी पैसा दिए, मैं आगे बैठूंगी। हमने जब उस देवी के दर्शन करे ऊपर से नीचे तक, और कुछ देर तक तो वहाँ के पुजारी जी रहे, आप सब समान बहुत अद्भुत हैं, बहुत विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ा, बहन जी यहीं बैठ जाओ, भीड़ बहुत है, आगे आने में दिक्कत हो जाएगी, आपको दर्शन बाद में करवा देंगे। नहीं, मैं भी क्या कम हूं, ये वो अंग्रेजी में 365 बातें। हमें लगा कि इन्हें हमसे जलन है कि हम आगे क्यों बैठे। हम का जलन ही खत्म कर दो, हम बगल में खिसक गए। हम का यू कम हियर है, आ जाइए, हमने तो पीछे से भी हम कर लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है, हम तो तुम दर्शन कर लियो, तुम्हारे दर्शन कर ले भी सो हो गए। पर हमें जो है एक बात मन ही मन आई, उनसे तो कुछ नहीं बोला, क्या बोलेंगे, अभी तुरंत एक्ट लग जाएगा, कोई कौन लफड़ों में फंसे, तो उनसे तो कुछ नहीं। पर मन ही मन में हमने बोला, हमका जो भगवान के यहाँ भी ये कहें कि हमने भी पैसा दिए हैं, इन्हें तो मंदिर में भी घुसा दो तब भी भगवान दिखने वाला नहीं है, अंदर भी गर्भगृह में कर दो भगवान दिखने वाला। दर्शन का नियम विनम्रता, पहला नियम। वहां दूसरा नियम, हम झगड़ने ना जाए। मंदिर के दर्शन हमें झगड़ना नहीं, विनम्रता, कोई गाली भी दे दे सहज बस स्वीकार करना। मंदिर के दर्शन का तीसरा नियम, हमको प्रदर्शन नहीं करना, बहुत ध्यान रखना। और तीसरे नियम में यह भी याद रखना कि हमारे दर्शन करते समय किसी को कष्ट तो नहीं हो रहा है। मंदिर के दर्शन का चौथा नियम याद रखना, अगर तुम्हें दर्शन का पूरा लाभ चाहिए, मंदिर के दर्शन का चौथा नियम, हमको मन में ये नहीं रखना है कि हम VIP हैं, कोई हमारा सम्मान करे या पीछे के रास्ते से ले जाए। जहां से वो मंदिर का भगवान बुलाए वहां से दौड़ते चले जाए। मंदिर के दर्शन, हाँ अगर व्यवस्था मिलती है तो दुत्कारना मत। हम केदारनाथ गए बहुत पहले, गए तो गए, केदारनाथ आए थे बहुत पहले, ठंड बहुत थी। हमने पूछा कि शंकर जी नहाओगे? बोले ठंडी ज्यादा है, अपन को बहुत लगती। हमारे शंकर जी बोले भाई पानी बहुत -डिग्री में था और गर्म बाल्टी भी रखो तो 2 मिनट में बर्फ बन जाए। 14 में गए थे, आपदा के ठीक बाद, 13 में आपदा आई थी, ठीक बाद